गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो हमारी भारतीय संविधान की सीरीज टॉपिक वाइज चल रही थी, उसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है, वो है राष्ट्रपति। इससे पहले जो हमारे टॉपिक हैं, ये इतने सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। कहाँ तक? मूल कर्तव्य भारतीय संसद तक। ठीक है, भारतीय संसद यानी 14 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और जो भी साथी शिक्षक भर्ती व अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का 15वां टॉपिक राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से। चलिए पहले प्रश्न से ही देखते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो वो होती हैं राष्ट्रपति में। किस में? राष्ट्रपति में। और किसकी? राष्ट्रपति पद्धति की बात की गई। ठीक है, में समस्त कार्यपालिका की जो भी शक्तियां होती हैं, वो सारी की सारी होती हैं राष्ट्रपति में निहित। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तब करें जब आपको प्रश्न समझ में आए, प्रश्न पसंद आए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो ये होती हैं राष्ट्रपति में। प्रश्न रिपीट हुआ एक बार। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। ये तीनों सेनाओं का सेना नायक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या होता है आपका, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? मिनिमम 35 वर्ष। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो यहाँ पर अपनाई जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा आज का क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये है उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50-50, कम से कम 50-50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो किसके द्वारा ये किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो वो अपनाई जाती है राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष के लिए। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो देखना है कौन कौन सम्मिलित होते हैं। देखा गया है।
दिखाया गया है स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। और संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो इनमें से महाभियोग का आरोप जो है राज्यसभा या लोकसभा कोई भी लगा सकता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो वो सौंपता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रपति, एक सेकेंड, राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए। तो ये भर लिया जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। ये एक ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनको सर्वसम्मति से चुना गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य में से थे? तो वो थे बिहार से। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे, वो यहाँ पे पूछा गया। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो ये रहे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो वो आपका अनुच्छेद 57 है। आज की अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो ये हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो ये भारत के राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति को। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 14। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो वो भी है राष्ट्रपति को। चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़े से हैं, उनको कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा? यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर लोकसभा के द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर संसद द्वारा। तो आपको बताया गया था इससे पहले कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग संसद के किसी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। यानी इसका मतलब है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, संसद द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, कितने माह में? 6 माह में। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? चलिए बताइए। तो राज्यसभा का उपसभापति, दूसरा ऑप्शन है आपका भारत का महान्यायवादी, तीसरा ऑप्शन है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा,
इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, देखिए एक बार देखिए, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये जो बैठक आहूत की जाती है, ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 63, दूसरा 108, तीसरा 109 या फिर 111। तो कौन सा इनमें से सही होगा? प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 111 के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले पर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये रहा। तो अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं, तो वो किस में होती हैं? आपको पता है, राष्ट्रपति में होती हैं। पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए एक बार फिर से, क्या कह रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यानी वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 123 के द्वारा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। कुछ ऑब्जेक्टिव और हैं, बस इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे फिर से वन लाइनर की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सॉरी प्रश्न तो ऊपर हो गया। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर कूट इसका दिया गया है। तो पहला है इसमें ऑप्शन, देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। अब देखिए 3 दिए गए हैं, अब इनमें ऑप्शन दिया है ABCD, इनमें से देखना है कौन सा सही है। चलिए बताइए कौन सा सही हो सकता है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 है, यानी कि पहला और तीसरा, वित्त आयोग के अध्यक्ष की और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, फिर से वन लाइनर स्टार्ट। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न हमारा कह रहा है सार्वजनिक, एक सेकेंड, अरे क्या हो रहा है इसमें। चलिए, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी परामर्श ले सकता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 143 के द्वारा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया है? तो ये थे एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये भी किए जाते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? यानी एक विधेयक है जो राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, तो वो है आपका धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति को अपने साइन करने ही पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि उस पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाए। अगला प्रश्न क्या है आपका, ये है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 123 के द्वारा।
अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो ये 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन मिलता है, वो आपको बताना है। तो देखिए कितना है, तो ये मिलता है आपको, मतलब राष्ट्रपति को, आपको नहीं, 5 लाख रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो ये करना पड़ता है 15,000 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? यानी कि प्रतिभा पाटिल जो हैं श्रीमती, वो कौन से नंबर पर राष्ट्रपति बनी थी? तो वो 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति, यानी जो वीटो पावर जिसे कहा जाता है, का प्रयोग किया था, तो वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो ये है एंग्लो इंडियन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तीसरा नंबर इन्हीं का आता है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति। इसके बाद इन दोनों की अगर मौजूदगी नहीं है तो जो कार्यभार ग्रहण करने वाला होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा का पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा? अनुमति देगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक या शासन नहीं है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, यानी कि जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे तभी वो विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखें और सुने। तो अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ये थे आपके ज्ञानी जैल सिंह। अगला है, लाभ के पद पर निर्णय कौन करेगा? तो ये संघीय संसद। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति को। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, तो वो कौन है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो इसकी कोई गिनती नहीं है, कितनी भी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, यानी अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्या है ये? हाँ सॉरी, इसमें पूछा गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से संबंध रखते थे। ठीक है, बिहार के ही थे। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न है भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के
पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। और आज का अगला प्रश्न, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, बस कोई दिक्कत नहीं, थोड़े प्रश्न और बचे उनको कर लेते हैं। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय ले लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो वो करेंगे राष्ट्रपति को। ठीक है। उपराष्ट्रपति किसको करेंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको करेंगे? वो करेंगे उपराष्ट्रपति को। और दोनों को अगर करना है तो वो करेंगे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। प्रश्न अगला, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? तो वो है संसद के पास। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के पास, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी के द्वारा लगाया जा सकता है। और आज का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो वो 12 सदस्यों को। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पर क्लास हमारी होती है समाप्त, यानी कि जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न थे वो सारे के सारे हमने कर लिए। तो इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया गया था जो महत्वपूर्ण थे, यानी कि जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। और जो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है वो है उपराष्ट्रपति। तो इसी प्रकार हम लोग क्रमबद्ध तरीके से टॉपिक वाइज जो है हर एक चैप्टर के प्रश्नों को लेंगे और उनको अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी साथी हमारे शिक्षक भर्ती व अन्य कंपटीशन परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये क्लास, ये वीडियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को देखें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।